हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा। आपके डीएम किस एनर्जी में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी शिव शक्ति, प्यारी सी गाइडेंस देना ताकि मेरे व्यूअर्स को जो दर्द में राहत मिले। तो सबसे पहला कार्ड है 5 नंबर। 5 नंबर होता है मरकरी का। आपके डीएम की बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। उनके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदास हैं, सलट खाए खड़े हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि उदासी से, सैडनेस से, डिप्रेशन से इंसान एकांत में रहता है, किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता, तो अपने आप के बारे में सोचने में लग जाता है, खुद को ध्यान में लग जाता है। तभी वो अंदर बैठे परम पिता परमात्मा को पाने की तैयारी शुरू होती है। अच्छी बात है। तो आगे है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके लिए प्यार का कप लिए बैठा है, खुद ही टकराया होता है, खुद ही दर्द में होता है और खुद ही फिर एहसास होता है। पहले तो इधर उधर घूमता है मल्टीपल ऑप्शन में कि कहीं से प्यार मिलेगा। उसको ये लगता है ये कोई पागल औरत है जो मेरे पीछे पड़ी है, कोई ये ज़रूरी थोड़ी है, और भी बहुत हैं। तो भागता है इधर उधर, लेकिन उसके बाद जब उधर से डंडे पड़ते हैं तो कोई उनको ऐसी एनर्जी नहीं देता, कोई उनको हील नहीं करता। जो उनके कार्मिक होते हैं, किसी को उनसे पैसा खुद खाना होता है, किसी को खिलाना होता है, कोई पैसे के कारण, कोई किसी लालच के कारण, क्योंकि ये कलयुग है, दुनिया लालच के कारण ही पीछे पड़ती है। तो फिर पता चलता है, फिर कप लेकर भागते हैं घोड़े पर सवार होकर। लेकिन अच्छी बात है, सोच अच्छी है। एक सेनापति क्या होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं चाहे नहीं बोल रहा, नहीं मैं एक्सप्रेस कर रहा, लेकिन मेरे अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। अब जब मैं आपके पास आऊँगा, मैं आप पर पूरा ध्यान दूँगा, आपको टाइम भी दूँगा और इस जर्नी के बारे में बातें भी करूँगा, यूनिवर्स को सरेंडर करूँगा, सभी चीज़ें मानने के लिए तैयार है। ये कार्ड की एनर्जी ये है। और आपको क्या चाहिए। तो आगे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वहाँ पर थोड़े स्लो थे, तो यहाँ पर भाग के आना चाहते हैं। कहीं से भी हीलिंग नहीं मिलती। गोलगप्पू को देखो कैसी हालत है। तो अगर भाग कर आना चाहते हैं तो आओ भाई, क्योंकि नाइट में एक सेनापति क्या करता है, पूरी प्रजा की रक्षा करता है, रातों को मेहनत करता है। अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने पहले टाइम में आपके लिए नहीं किया। पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड हैं। एक कार्ड और लेती हूँ, फिर नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। रीयूनियन का है। हाँ, तो यहाँ पर है 6 नंबर। तो उनके में 6 नंबर होता है वीनस का। 24/7 आप ही के बारे में सोच विचार चल रहे हैं कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ। खुद ही दूर किया है, अगर खुद जाता हूँ तो ईगो आड़े आती है। क्योंकि अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको बताना चाहती हूँ कि जितनी देर आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते, जिन जिन के साथ आपने बुरा सलूक किया है, माफ़ी नहीं मांगते, परमपिता परमात्मा से माफ़ी नहीं मांगते, उतनी देर आप खुश नहीं रह सकोगे। तो यूनिवर्स बार बार आपको डिप्रेशन में, सैडनेस में डालेगी, क्योंकि यही तरीका है यूनिवर्स का। उससे निकलने का एक ही उपाय है कि खुद भी दूसरों को माफ़ करो। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर आपने किसी को हर्ट किया, उससे माफ़ी मांगो, तो आप अपने डीएफ को पा सकते हो, अपने डीएफ के पास जा सकते हो। एनर्जी बहुत प्यारी है कार्डों में, पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी का कार्ड नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि आपका रीयूनियन कब होगा। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो अच्छी पोजीशन है आपके डीएम की। मालूम है कि जब से ये डीएफ मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ 3D लाइफ में भी। तो उनके काम, बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ शुरू से उनको गाइडेंस देती है कि ऐसे नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उनके परिवार में भी प्यार पैदा करती है, क्योंकि काम ही हमारा तो डीएफ का यही है कि दूसरों को शांति देना, पीस देना, परिवार को खुश रखना। पहले खुद खुश रहना, फिर दूसरों को शांति देना। तो यहाँ पर उन्होंने आपकी यादों को संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है 24/7। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो गिल्ट में होते हैं, फियर में होते हैं कि अब आप उसके पास जाऊँगा, पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। फिर सामने ईगो आती है। ईगो बहुत हाई होती है, हमने ही बनाई होती है उस इंसान की ईगो। उसको ये होता है पता नहीं मैं क्या तोप हूँ जो मेरे पीछे इतने लोग भागे फिरते हैं, ये भागे फिरती है। आस्ते आस्ते यूनिवर्स सब समझा देती है, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी है। तो भाई रीयूनियन कब होगा। तो यूनिवर्स, वाह, पेज ऑफ पेंटिकल अभी भी फुली वेकन नहीं है। ज्ञान तो हो गया है, लेकिन पेज हैं, इमेच्योर हैं अभी भी।
क्योंकि अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है, अगर आप पहले जैसे मैच्योर होकर आएंगे तो आप कभी डीएफ का साथ पा नहीं सकोगे। तो यूनिवर्स खुद अपने आप को दोनों को दूर कर दे, इसलिए थोड़े से मैच्योरिटी लाकर, थोड़े से सियाने बनकर परमपिता परमात्मा को सरेंडर करके, मन को शांत करके फिर अपने डीएफ के पास आओ। और लेती हूँ कार्ड। तो जहाँ पर है 9 नंबर, द हर्मिट, उनकी अवेकनिंग हाई लेवल पे चल रही है, उदास हैं। 9 नंबर होता है एक कार्मिक सर्कल को पूरा करने वाला। तो उनके जो कर्मा बैग्स हैं वो खाली हो रहे हैं बहुत स्पीड से, क्योंकि दर्द मिलने के कारण ही ये खाली होते हैं। हमने पता नहीं पिछले जन्म में क्या क्या हम बैग्स भर के लाते हैं, लोगों को दुख दर्द देते हैं, वो तो हमें मिलना ही है किसी रूप में। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है तो वो चीज़ें फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने मुक्ति के मार्ग पर चलना होता है। अच्छी बात है, जे इंसान के पास एक लैंप है, लैंप में से लाइट निकल रही है। अब कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उस इंसान को ज्ञान दे रही है। तो आपने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। आपका रियूनियन 9 आवर्स के बाद, 9 डेज़ के बाद, 9 वीक्स के बाद हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया है, कितने कर्मा बैग्स खाली किए हैं। थैंक यू यूनिवर्स।